ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये है शिव वाटिका मानव कल्याण चेतना संस्थान डूडिया की ढाणी अलसा नगर, जहाँ पर ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं और तुलसी है। और यहाँ पर भगत प्रहलाद डूडी हैं, वो यहाँ पर वाटिका के अंदर पौधों की सेवा कर रहे हैं। और ये मानव कल्याण चेतना संस्थान बहुत बड़े वृक्ष हो गए यहाँ कुछ ही दिनों के अंदर। पीपल हैं, बड़ हैं, इस प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ, पहला कुछ आप कहना चाहते हो तो? ये अभी इसी साल में कृष्ण जन्माष्टमी को शुरुआत की थी इस गाड़ी की हमने 2021 के अंदर। तो थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छे पौधे भी खिल रहे हैं, एकदम सुंदर है। पानी हम पिला देते हैं 3-4 दिन में एक बार। बिल्कुल मीठा पानी है। मीठा पानी है। भगवान ने बहुत बारिश की इस बार कर पाए। हाँ। और खेतों में भी धान सून भी बहुत अच्छा हुआ था। हाँ। चल रहा है हमारा कारोबार। हाँ। आगे भगवान की इच्छा। और ये क्या है? ये किसका पौधा है? ये श्याम तुलसी इसको बोलते हैं। अच्छा। जो कैंसर जैसे रोग को काटने में हाँ। बहुत अच्छी कामयाब है गौ माता के। ये यहाँ पर एक और पौधा लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? ये फूल है महादेव जी को चढ़ाने के लिए। अच्छा। शिव जी को प्यारे हैं, फूल लगते हैं पीले कलर के। ये श्याम तुलसी है। और ये वट वृक्ष, ये वट वृक्ष है। कुछ ही समय में इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया भगवान की कृपा से। और एक छोटी सी टाली ला के रोपी थी हमने। बिल्कुल 1-2 पत्ते थे और कुछ ही समय में इतना बड़ा हो गया है। इधर यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है शिव वाटिका का। एक अपने मानव धर्म के लिए ये भी बनता है कि कुछ आए हैं तो कुछ करके जाएं। और प्रकृति की है वो अपनी रक्षा करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये पेड़ पौधे लगा करके, जैसे वाटिका लगा कर। अब जो ये वट वृक्ष होता है जिसको बड़ बोलते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ज़्यादातर अब ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी डिमांड होती है, डिमांड हो रही है हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन ये इस प्रकार के वृक्ष लगाओगे तो धरती पर है वो ऑक्सीजन की कमी है वो नहीं होगी। यहाँ पर एक भगत प्रहलाद डूडी हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही औषधीय पौधा है। ये है नीम गिलो इनको बोला जाता है। नीम के पास में अगर इनको लगा दें तो पूरे पेड़ के ऊपर छा जाएगी। इस बेल का 8 अंगुल लकड़ी काट कर उसको उबाल कर, वो उबाला अगर कैसी भी बीमारी, सर्दी जुकाम, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह वगैरह कोई भी बीमारी मनुष्य जीवन में है, 148 बीमारी काटने की ताकत रखती है ये गिलोय। औषधीय पादप है। तो हम ऐसे ऐसे कई औषधीय पौधे इस बाड़ी में लगाएंगे और लोगों को कैसे वो ठीक हो जाए और प्रकृति के साथ में जड़ी बूटी खाकर अपने जीवन को कैसे स्वस्थ रख सके, गौ माता के पंच गव्य से कैसे जीवन को स्वस्थ रख सके, उसके बारे में बताएंगे। ऐसे हमारे पास ये है एक पत्थर सटा। पत्थर सटे का पौधा है। ये मनुष्य जीवन की कैसी भी पत्थरी, बड़े से बड़ी पत्थरी को काटने की ताकत रखता है। इसका एक पत्ता खाकर 5-10 मिलीलीटर गोमूत्र अगर आदमी पी ले तो उसकी बड़े से बड़ी पत्थरी, किडनी की है, गुर्दे की है, कोई भी पत्थरी उसके पेट में है तो वो कट कर 100 बार आ जाएगी। मतलब ये हर जगह उग सकता है क्या? इनका पत्ता भी उग जाता है। ये कल परसों पत्ता झड़ गया था, इधर पानी गिरा हुआ था, इनके ये देखे जड़ निकल रही है। हाँ। इस पेड़ में इतनी ताकत है कि इसका पत्ता भी उग जाता है। और इसके बारे में आप दर्शन करने भी शिवबाड़ी पधार सकते हैं। अगर दर्शन नहीं करने पधार सकें, समय का आपके पास अभाव है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और ऐसे ऐसे हम वीडियो आपके पास भेजते रहें, आप देखते रहें। कई बीमारियों के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे कि कैसे आप खेत प्रकृति के साथ में, प्रकृति के साथ रहकर खेत की जड़ी बूटी घास फूस खा करके, गौ माता का गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, छाछ पी करके स्वस्थ रह सकते हैं। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जाओगे तो कोरोना की चपेट में आ जाओगे। हमारे खैराजमल जी ने मन बनाया और उन्होंने सड़क के ऊपर 1 बीघा ज़मीन दान की है, तो हम भी कुछ इसमें करके दिखाना चाहते हैं। ये मनुष्य जीवन सिर्फ सेवा करने के लिए मिला है। बाकी इस धरती पे अपना पेट तो 84 लाख योनियों का कोई भी जीव छोटे से बड़ा है वो सब काम कर सकता है। मनुष्य है वो एक नई कला, अपनी कला से कुछ न कुछ इस पृथ्वी के ऊपर बना सकता है। ऐसा संकल्प हमने लिया है कि इस बाड़ी के
माध्यम से हम मनुष्य को गाय और जड़ी बूटी पेड़ पौधों से स्वस्थ रहने का तरीका समझाएंगे। अगर किसी को कैसी बीमारी है तो तुरंत और ये हमसे ट्रस्ट है, संपर्क करें। जो ये ट्रस्ट है बना है, इसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है? शिक्षा के क्षेत्र में है या और किस किस क्षेत्र में इसका जो उद्देश्य है? प्रकृति के साथ रहते हुए, गायों की सेवा करते हुए बच्चों को उच्च शिक्षा देने का इसका उद्देश्य है। मेन तो बिल्कुल कि हमारे भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन के 16 संस्कार है, उनको लोग भूलते जा रहे हैं। उनको वापस लोगों को अवगत कराएं 16 संस्कार क्या है, उसके साथ कैसे रहना है, कैसे जीना है, इसी के बारे में प्रकृति के साथ रहने का सिखाने का हमारा मेन उद्देश्य है। उस शिक्षा बच्चों को दें, ऐसी शिक्षा दें जो उन बच्चों के जीवन भर वो काम आए। आज की पढ़ाई ऐसी हो गई कि स्कूलों में जाके मैंने पूछा है तो बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ाई सिर्फ परीक्षा तक याद करनी है। रट लिया रात रात में, सवेरे परीक्षा हो गई, दूसरे दिन उसको कुछ याद ही नहीं है। मतलब पढ़ाई के साथ संस्कार भी जरूरी है। हाँ, पढ़ाई के साथ संस्कार युक्त जरूरी है। और जो ऋषि मुनि के समय पढ़ाई होती थी, संस्कार होते थे, और उस समय जो भक्ति भाव होते भारत थे। के अंदर बहुत बड़े 2 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला और नालंदा। उनको विश्वविद्यालय बोलते थे। विश्व के लोग वहाँ पढ़ने के लिए आ रहे थे। आज दुर्भाग्यवश भारत के लोग विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं। ये कुछ कमी अपनी ही रही होगी, दूसरे की तो किसकी बताए। अपनी ही कमी है। अपन खुद जाग जाएं तो वापस उसी स्तर पे चले जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप भी जुड़ सकते हो इस मानव कल्याण चेतना संस्थान से, और एक भगवान से आस्था है सब मनुष्य की।